क्या आप उन लोगों में से हो जो इंग्लिश समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर जब बोलने लगते हैं तो फुस। यानी इंग्लिश जानते हुए भी इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी ये कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप बिना नर्वस हुए, बिना अटके फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। जब आप किसी शादी पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हो तो आपके मन में यह चल रहा होता है कि पता नहीं ये कपड़े ठीक हैं या नहीं, इस शर्ट में मैं जोकर तो नहीं लग रहा, इस टाई का मजाक तो नहीं उड़ेगा। फिर जब आप शादी में पहुंचते हो और आपको कोई आकर मिलता है जो अपने कपड़ों के बारे में ये कहता है कि कपड़े प्रेस करने का टाइम नहीं था, जो मिला मैं वही पहनकर आ गया, मैं ठीक तो लग रहा हूं ना। यह सुनकर आपका अपने कपड़ों के बारे में कॉन्फिडेंस ऐसा शूट अप करता है कि आप शादी में एक एक से जाकर मिलते हो। और यही अगर कोई आपके पास आकर यह कह दे कि यहां से ठीक करो, बनियान दिख रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा गिरता है कि आप पूरी शादी में ऐसे ऐसे ही करते रह जाते हो। ठीक कहा ना? होता है ना ऐसे। ये जिंदगी ना एक गेम है और इस गेम के प्लेयर्स हैं हम सब लोग। बड़े ध्यान से सुनना कि कोई भी प्लेयर परफेक्ट नहीं है, यानी हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर जो प्लेयर पहले अपनी वीकनेस शो कर देता है वो आउट हो जाता है, वो हार जाता है और सामने वाला चाहे कितना भी वीक क्यों ना हो वो जीत जाता है। हम उसको जिता देते हैं। अब मान लो हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हमें पता है कि हमारी स्पोकन इंग्लिश वीक है, तो हम सिर्फ अपनी इंग्लिश के बारे में सोचते रहते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कभी यह सोचा है कि इंटरव्यू लेने वाले की इंग्लिश भी तो वीक हो सकती है। वो सोच रहा हो कि जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसे मेरी वीकनेस ना दिख जाए, पर हम नर्वस होकर अपनी वीकनेस शो कर देते हैं, जिससे सामने वाला और कॉन्फिडेंट हो जाता है और हम पर हावी हो जाता है। सो आपको यह तो पता चल गया कि अपना वीक पॉइंट शो नहीं होने देना, पर यह होगा कैसे? यहां काम आएगी हमारी ट्रिक। ये ट्रिक मैंने सीखी क्रिकेट से और यूज की इंग्लिश बोलने में, और जितनी बार यूज की हर बार असरदार साबित हुई। मैं क्रिकेट फैन हूं, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है, पर बैटिंग करते हुए जो बॉल लेग्स की तरफ या पैरों की तरफ आती है मैं उसे नहीं खेल पाता हूं। उसे खेलने में मैं वीक हूं। मान लो ये बैट है तो मैं ऐसे शॉट ज्यादा अच्छे से खेल लेता हूं बजाय इसके। जब मैं कॉलेज में क्रिकेट खेलता था तो मैं एक ट्रिक यूज करता था जो मेरा सीक्रेट था, जिसके बारे में मैंने आज से पहले किसी को नहीं बताया। मैं बॉलर के दिमाग के साथ खेलता था। जब मेरी बैटिंग आती थी और बॉलर मुझे पहली बॉल डालने के लिए रन अप लेता था तो उसके हाथ से बॉल छूटने से कुछ ही सेकंड पहले मैं आगे बढ़ता था। इस तरह से शो करता था जैसे मैं चाहता हूं कि बॉल पैरों के पास आए ताकि मैं शॉट मार सकूं। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो ये समझ सकते हैं। मुझे आगे आते हुए देखकर बॉलर मेरे पैरों के पास बॉल नहीं डालता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने बॉल वहां डाली तो मैं शॉट मार दूंगा। इसलिए वो बॉल लेग साइड की जगह ऑफ साइड पर डालता था। बॉलर को यह लगता था कि उसने मुझे ट्रिक कर दिया बॉल की पोजीशन बदलकर, पर उसे यह नहीं पता कि मैंने उसे ट्रिक कर दिया बॉल की पोजीशन बदलने के लिए। अगर मैं पहली बॉल अच्छे से ना खेल पाता तो बॉलर का कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता और वो मुझ पर हावी हो जाता। इस ट्रिक के साथ मैं बॉलर पर हावी हो जाता था। यही ट्रिक मैंने स्पोकन इंग्लिश में यूज करना शुरू किया। जब भी मैं किसी से पहली बार मिलता था या किसी इंटरव्यू के लिए जाता था तो सामने वाले के कुछ बोलने से पहले ही मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात शुरू करता था कि सामने वाले को पहले ही वीक कर देता था। इससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिलता था और मैं पूरी बात बिना नर्वस हुए इंग्लिश में फ्लुएंटली कर पाता था, और करते करते ये कॉन्फिडेंस मेरी नेचर का पार्ट बन गया। अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रिक तो सिर्फ बात शुरू करने के ही काम आएगा, पर पूरी बात में फ्लुएंसी कैसे बनी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि शुरू का ये कॉन्फिडेंस ही आपको पूरी बात फ्लुएंटली करने में हेल्प करेगा। याद करो जब आपके पापा ने या आपके दादाजी ने आपको साइकिल चलानी सिखाई थी, वो साइकिल पकड़कर आपके साथ साथ चलते थे और आपको इस बात का कॉन्फिडेंस रहता था कि उन्होंने साइकिल पकड़ी हुई है। एक पॉइंट पर वो साइकिल छोड़ देते थे पर आपको पता नहीं चलता था और आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ साइकिल चलाते रहते थे। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपसे साइकिल चलवा सकता है तो आपसे इंग्लिश भी बुलवा सकता है। आखिर आपको इंग्लिश आती ही है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है।
साइकिल चलाने की तरह इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस भी आएगा प्रैक्टिस के साथ। आपको करना सिर्फ इतना है कि कुछ बेसिक बातों की बोल बोल कर प्रैक्टिस करो जो आपके ज्यादातर सिचुएशंस में काम आएंगी। जैसे हाय हाउ आर यू, या फिर इसका जवाब आई एम गुड हाउ आर यू। कुछ छोटी छोटी बातें जो आप किसी से मिलकर करते हो, जैसे कि हाउ इज इट गोइंग, या फिर इसका जवाब लाइफ इज बिजी एज यूजुअल हाउ अबाउट यू। जितनी बार भी किसी नए इंसान से मिलो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात शुरू करो। मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूं कि ये कैसे करना है। इसके लिए मैं यूज करूंगा एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है कैम्बली। इस ऐप के थ्रू आप यूएस से यूके कनाडा में बैठे इंग्लिश ट्यूटर्स के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो और इस पूरी कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भी सेव हो जाती है। मैं अभी आपके सामने एक ट्यूटर से बात करूंगा और आप देखना कि मैं कैसे कॉन्फिडेंटली बात शुरू करता हूं। मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है और अपना लॉगिन आईडी भी बनाया हुआ है। सो यहां से इस ऐप को ओपन कर लेता हूं। यहां ट्यूटर्स प्रेस करने पे सब अवेलेबल ट्यूटर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब मैं इस लिस्ट में से कोई भी ट्यूटर चूज कर सकता हूं जिससे मैं बात करना चाहता हूं, मेल या फीमेल, जिससे भी हम कंफर्टेबल हों। चलिए इस ट्यूटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो कॉल के लिए यहां कॉल पर प्रेस करना है। अब ये ऐप हमें इस ट्यूटर के साथ कनेक्ट कर रही है। Hello. हाय हाउ आर यू? I'm well. How are you? I'm good. My name is Awal, A-W-A-L, and I'm from India. Awal. Hi, Awal. I'm Rose. Nice to meet you. Same Where here. are you from? From New Delhi, India. New Delhi, India. Wow. Yeah. Okay, so you're in the capital of India, right? That's right. And where are you from? I'm from Colorado in the United States. Colorado, but I live great. in Mexico. Oh, you're in Mexico right now. Have you traveled outside of Americas? I have, yes. I've been to Europe. I visited Germany, Italy, Spain, France, and the Netherlands. Wow. Around 8 years ago. Oh, and which has been your favorite place so far? What was that? Which has been your favorite place so far? Ooh, good question. I'm partial to Spain because I'm a Spanish speaker and I love all Hispanic culture. Uh-huh. But I really loved Germany. I don't think I mentioned that. I went to Germany and I loved that the most. And what's on your bucket list? Yeah. On my travel bucket list? Yes. That's a good question. I really want to visit several places in South America, like Peru and Guatemala, Colombia, Argentina. Places like that are at the top of my list right now. What about you? Well, yes. Europe is something which I've not explored much. I've been to Scotland, I've been to England, but not the other places. I've never been to France, Germany, Italy, Switzerland. All these places are yet to be seen, so these places are on my bucket list. I've been to Australia. That has been quite a good experience for me because I did skydiving there. Whoa, you skydived? That Yes. sounds scary. How was it? It was awesome. It was amazing. Really? Yeah. Wow. Okay. Well, I'm glad to hear that. I'm not brave enough to do that. Right. Okay, Rose. Well, I gotta go. Nice talking to you, and we'll catch up later. Nice to talk with you too. Thanks for calling. Have a good day or night. Take care. Bye-bye. All right. Thanks. Bye bye. अगर आप भी कैम्बली यूज करना चाहते हो तो cambly.com पर जाओ। यहां अपनी जरूरत के मुताबिक पैकेज सेलेक्ट करो और पेमेंट कर दो। फिर अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। कैम्बली एक अमेरिकन कंपनी है और इनसे बात करके मैंने 30% डिस्काउंट लिया है। ये डिस्काउंट आपको भी मिल सकता है अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इनकी वेबसाइट पर जाओगे। मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आप तक लाता रहूंगा और आपसे लाइक्स और कमेंट्स की उम्मीद करता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।